यदि आप पीएफ से एडवांस पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं इलनेस पारा के तहत, तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होती है और इससे आपको कितना पैसा मिल सकता है, सारा कैलकुलेशन के साथ जानेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बेसिक वेज प्लस डीए लिख लेना है अपने पीएफ पासबुक से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है जिसके हिसाब से आप जान पाएंगे कि आपको कितना मिलने वाला है। देखिए, बेसिक वेज प्लस डीए, बेसिक वेज प्लस डीए आपको आपके पासबुक वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जितना भी है उतना लिख लीजिए। इनके केस में 15,000 है तो मैं 15,000 लिख लेता हूँ। आपके केस में जो भी है वही यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिख लेना है एम्प्लॉई शेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला यहाँ पे आपको काम करना है एम्प्लॉई का जो भी शेयर है वो आपको लिख लेना है। तो एम्प्लॉई शेयर मान लीजिए कि इनके केस में 1,00,000 रुपये है तो मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिख लूँगा। उसके बाद से आपको एक काम और करना है, इंटरेस्ट रेट लिख लेना है। तो जी हाँ फ्रेंड, जो भी इंटरेस्ट का जो रेट चल रहा है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। देखिए, ये इंटरेस्ट का रेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8.1%। अब आपके केस में जो भी चल रहा है करेंट में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे ईपीएफओ के गाइडलाइंस के हिसाब से 2 सिचुएशन बनता है। जो पहला सिचुएशन वो ये है कि आपका जो भी बेसिक प्लस डीए है, जो ये बेसिक वेज प्लस डीए है यानी कि 15,000 है, ये इसका आप 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपको मिल सकता है। तो मान लीजिए कि इनके केस में 90,000 रुपये होता है। 90,000 रुपये ये पहले कंडीशन के हिसाब से मिल सकता है, लेकिन दूसरा एक और कंडीशन है। दूसरे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे देखिए, दूसरा कंडीशन लिख लेते हैं। जो भी आपका एम्प्लॉई शेयर है विथ परसेंटेज, जितना भी पैसा बनता है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए, एम्प्लॉई शेयर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एम्प्लॉई शेयर इनके केस में 1,00,000 रुपये था तो 1,00,000 का हम प्रतिशत निकाल लेंगे। 8.1% चल रहा है तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आपको भी कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे जो भी आपका बनता है पैसा वो लिखना है और यहाँ पे 100 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे इनके केस में 8100 रुपये आ रहा है। तो अब 8100 और प्लस इनका जो भी पैसा बन रहा था वो दोनों में जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1,00,000 प्लस 8100। तो इनके केस में इनको जो पैसा मिलने वाला है वो इतना भी पैसा मिल सकता है। अब यहाँ पे 2 पैसा देखने को मिल रहा है। एक तो ये निकल के आया है पहले कंडीशन से, दूसरा कंडीशन ये है। अब इसमें जो ईपीएफओ की गाइडलाइंस है इनलेस का, वो कहती है कि जो भी इन दोनों पैसे में कम पैसा होगा वही आपका सेटल किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो भी एम्प्लॉई शेयर विथ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पे 1,81,00 रुपये आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने वेज का 6 गुना पैसा किया था तो वहाँ पे 90,000 रुपये आया था। तो 90,000 रुपये कम है, इसलिए आपका 90,000 रुपये पैसा आएगा। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आप अगर 1,00,000 रुपये अप्लाई कर दो, 2,00,000 रुपये अप्लाई कर दो, लेकिन अगर कैलकुलेशन के हिसाब से 90,000 आएगा तो 90,000 ही मिलेगा। अगर आपका कुछ और कैलकुलेशन बैठता है तो कुछ और यहाँ पे सेटल हो जाता है। अब देखिए, ये जो भी क्लेम पारा है इसके लिए सभी लोग एलिजिबल रहते हैं जो लोग भी कंपनी में काम करते हैं और उनके पीएफ में पैसा है। अब देखिए, इसकी कोई खास लिमिट तो नहीं है पैसे निकालने की, आप अनलिमिटेड बार पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यदि आपने आज इस महीने में अप्लाई किया है तो इस महीने में दोबारा से नहीं कर सकते, आपको अब अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि 1 महीने बाद से दोबारा से प्रोसेस करके, सेम प्रोसेस से कैलकुलेशन करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसा पारा है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा लोग पैसे और ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं।